अज्ञानी प्लेबॉय अपने ट्यूटर से प्यार कर बैठा। उसने जानबूझकर मिलावटी पेय पी लिया और नियंत्रण खोने का नाटक किया उसे चूमते हुए। महिला ने जल्दी से उसे दूर धक्का दिया। उसने उससे कहा कि वह साफ साफ देखे कि वह कौन है, लेकिन लड़का अब अपने अंदर की भावनाओं को दबा नहीं सका। उसने स्वीकार किया कि उसने कभी भी उस महिला को एक शिक्षक के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसने हमेशा उसे एक बड़ी बहन के रूप में देखा था। हाल ही में उसकी मेहनत से पढ़ने का कारण बस यही था कि वह जल्दी मजबूत बनना चाहता था ताकि उस महिला की रक्षा कर सके। उसे यह पता नहीं था कि वह महिला वास्तव में एक शीर्ष स्तर की गुप्त एजेंट थी। उसे उसकी सुरक्षा की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। इसके विपरीत यह जानने के बाद कि लड़का उसके दिवंगत उपकारी का बच्चा था और कि वह उसकी तरह ही एक ठंडे और निर्दयी परिवार से था, वह लंबे समय से उस आत्मत्यागे हुए लड़के को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। अप्रत्याशित रूप से लड़का वास्तव में उसकी उम्मीदों पर खरा उतरा। जब स्नातक समारोह में प्राचार्य ने व्यक्तिगत रूप से घोषणा की कि वह शीर्ष स्नातक है, हर कोई स्तब्ध रह गया, यहाँ तक कि उसका धनी पिता भी, जो हमेशा सोचता था कि लड़का बेकार है, बेहद आश्चर्यचकित था। लेकिन जैसे ही लड़का पुरस्कार लेने के लिए मंच पर गया, उसके अवैध छोटे भाई ने सार्वजनिक रूप से आपत्ति जताई। उसने तर्क दिया कि लड़का हमेशा अज्ञानी और अनपढ़ रहा है। उसने जोर दिया कि इतनी अच्छी ग्रेड पाने के लिए लड़के ने जरूर नकल की होगी या साहित्यिक चोरी की होगी। अवैध बेटे के इतना उत्तेजित होने का कारण केवल यह नहीं था कि वह डरता था कि लड़का उनके पिता का स्नेह छीन लेगा, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसने पहले उस महिला के साथ एक शर्त लगाई थी। उसने शर्त लगाई थी कि अगर लड़का शीर्ष स्नातक बन गया तो वह सिर के बल खड़ा होकर गंदगी खाएगा। हालांकि प्राचार्य ने खुद सभी को बताया कि उन्होंने पहले ही पुष्टि कर ली है कि लड़के ने नकल नहीं की। अवैध बेटा और परेशानी पैदा करना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने उसे सबक सिखाया। इसके बाद उसे उस महिला द्वारा शर्त पूरी करने के लिए मजबूर किया गया। नतीजतन अवैध बेटा पूरे दिन उल्टियां करता रहा, लेकिन उसने मार्शल आर्ट जानने वाली उस महिला को उकसाने की हिम्मत नहीं की। वह केवल अपनी नफरत लड़के पर उतार सकता था, इसलिए उसने किसी से नशीली दवा मिली हुई शराब की एक बोतल मंगवाई। वह लड़के को इसे पीने के लिए फंसाना चाहता था ताकि एक घोटाला खड़ा कर सके। उसे यह पता नहीं था कि लड़के ने उसकी चाल तुरंत भांप ली। जो लड़का हमेशा कमजोर रहा था, उसने सीधे बोतल उठाई और सारा तरल अवैध बेटे के मुंह में उंडेल दिया। अवैध बेटा चिल्लाया कि वह पागल है, लेकिन लड़के ने कहा कि उसने पहले अवैध बेटे को उसे तंग करने दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपने पिता का ध्यान चाहता था। लेकिन अब से उसने फैसला किया कि वह अब कमजोर नहीं रहेगा। यह कहकर उसने फिर से अवैध बेटे को पीट दिया। लड़का इतना चिड़चिड़ा क्यों था? क्योंकि उसने अभी अभी शीर्ष स्नातक बनने का इनाम लिया था और महिला को ढूंढने गया था, केवल यह जानने के लिए कि वह जा रही है। पहले देखे गए उस हैंडसम आदमी को याद करते हुए जो उससे बात कर रहा था, लड़के ने मान लिया कि वह एक बॉयफ्रेंड ढूंढने जा रही है। उसी समय लड़के ने मेज पर बचा हुआ मिलावटी शराब का गिलास देखा। उसके दिमाग में अचानक महिला को रोकने का एक विचार आया। दूसरी ओर जैसे ही महिला जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही थी, उसे अचानक लड़के का फोन आया। उसे बताया गया कि अवैध बेटे ने उसे जबरदस्ती एक गिलास शराब पीने पर मजबूर किया। महिला तुरंत उसे अस्पताल ले जाने के लिए पहुंची, लेकिन लड़के ने कहा कि वह नहीं चाहता कि दूसरे लोग उसे इस हालत में देखें। वह चाहता था कि महिला उसकी मदद करे। यह कहते हुए उसने सीधे महिला को चूम लिया। महिला घबरा गई और उसे दूर धक्का दिया। उसने उससे कहा कि वह उसकी शिक्षक है, लेकिन लड़का अब अपनी भावनाओं को रोक नहीं सका। उसने स्वीकार किया कि वह चाहता है कि महिला उसकी प्रेमिका बने। उसके पढ़ाई में मेहनत करने का कारण केवल महिला का प्रोत्साहन नहीं था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि महिला ने उसके लिए बदला लेने वाले अवैध बेटे को नाराज कर दिया था। वह मजबूत बनना चाहता था ताकि उसकी रक्षा कर सके। लड़के ने यह भी कहा कि उसका पिछला चुंबन इसलिए नहीं था क्योंकि उसका पैर फिसल गया था। उसे विश्वास था कि जब महिला ने उसकी तारीफ की थी कि वह हैंडसम है, तब वह भी थोड़ा प्रभावित हुई होगी। ये देखकर कि महिला ने इसका खंडन नहीं किया, लड़के ने उसे फिर से चूम लिया। इस बार महिला ने उसे दूर नहीं धक्का दिया। उन्होंने एक सुंदर रात साथ बिताई। हालांकि अगले दिन जैसे ही वे दोनों जागे, एक हत्यारा अचानक कमरे में घुस आया ताकि महिला को मार सके। उस निर्णायक क्षण में लड़का महिला के सामने खड़ा हो गया। उसने गोली खाई और जमीन पर गिर पड़ा।